देखो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखते हैं कि कल अपन ने पढ़ा था द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन, ये अपन पढ़ रहे थे। इसमें कल अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों चतुष्फलकीय छिद्रों के ढकने से ये संरचना मैंने आपको बताई थी। अगर आपने कल का वीडियो ढंग से देखा होगा दोस्तों तो कल आपको पता होगा कि चतुष्फलकीय छिद्रों के ढकने से मैंने ये संरचना बताई थी कि अब इसका ही दूसरा नाम षटकोणीय निबिड़तम संकुलन था। आज पढ़ेंगे दोस्तों घनीय निबिड़तम संकुलन यानी अष्टफलकीय छिद्रों के ढकने से। यदि आपके ये समझ में आ गई दोस्तों ये वाली षटकोणीय निबिड़तम संकुलन या चतुष्फलकीय छिद्रों के ढकने से, तो इसमें तो केवल एक ही शब्द का चेंज है, बाकी पूरी की पूरी लैंग्वेज भी वही है। ध्यान से देखेंगे। कल षटकोणीय निबिड़तम संकुलन अपन ने क्या देखा था दोस्तों कि ये जो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन की बात कर लेता हूं, पहले हल्की सी मैं आपको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि ये संरचना कि षटकोणीय जालक से प्राप्त हुई थी। षटकोणीय जालक ये तुम्हारे सामने है, देख लो। इसमें अपनी सतह का जो एक सतह का केंद्रीय गोला है, ये वाला जो केंद्रीय गोला है ये 6 अन्य गोलों से घिरा हुआ है, यानी इसके चारों तरफ कितने गोले हो गए? 6। तो अपन कह सकते हैं कि केंद्रीय गोले के चारों ओर कितने छिद्र हो गए? 6 छिद्र हो गए। तो ये जो अपनी सतह का जो केंद्रीय गोला है, ये इस केंद्रीय गोले के ऊपर की ओर एकांतर क्रम है। इस केंद्रीय गोले के ऊपर की ओर एकांतर क्रम में जो 6 छिद्र होते हैं, इस केंद्रीय गोले के ऊपर की ओर भी एकांतर क्रम में जो ये 6 छिद्र होंगे, इन 6 छिद्रों में मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जो अपने पास ये जो ये केंद्रीय गोला है, इस केंद्रीय गोले के एकांतर क्रम में ऊपर की ओर भी सेम ऐसे कैसे 6 छिद्र थे दोस्तों। उन 6 छिद्रों में से ये जो केंद्रीय गोला है केवल 3 गोलों को ही ढक पाता है। तो 3 गोलों को ही ढकेगा, यानी 1, 2 और 3, इन 3 गोलों को ही ढकेगा। और इसी प्रकार ये केंद्रीय गोला अपने नीचे की ओर जो सतह है उसकी भी केवल 1, 2 और 3 इन केंद्रीय गोलों को ही ढक पाता है। इस प्रकार ऊपरी सतह के 3 गोले, नीचे वाली सतह के 3 गोले, अर्थात दोनों सतह क्या होगा? समान, दोनों के 3-3 गोलों को ढकेगा और अपनी सतह के 6 गोलों से घिरा हुआ है। इस प्रकार ध्यान रखना दोस्तों, यदि ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों को अपन ए और ए कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं। और मध्य वाली सतह को बी कहें तो इसे ए बी प्रकार की संरचना भी कहा जाता है। इसकी संबंध, इसमें जो केंद्रीय गोला है अपने चारों तरफ 12 गोलों से घिरा हुआ है, यानी 12 गोलों से स्पर्श करता है, यानी 6 गोले इनसे स्पर्श कर रहा है, 6 और 3 9 इनसे स्पर्श कर रहा है, और 3 इनसे 9 और 3 12। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोबारा लैंग्वेज, कल वाला जो टॉपिक था उसकी लैंग्वेज कि यह संरचना षटकोणीय जालक से प्राप्त होती है। हाँ भाई, षटकोणीय जालक ही बन रहा है। इसमें एक सतह का जो केंद्रीय गोला है, एक सतह का केंद्रीय गोला ये रहा, एक सतह का यानी मध्य वाली सतह का ले लिया अपन ने। कौन सतह का लिया केंद्रीय गोला? है मध्य वाली सतह का केंद्रीय गोला लिया है। ये मध्य वाली सतह का केंद्रीय गोला है। तो ये ऊपरी वाली सतह हो गई, और ये कौन सी सतह हो गई? निचली वाली सतह हो गई। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये षटकोणीय जालक से प्राप्त हो गई। इसमें अपन ने जो बनाया था, याद होगा कल परसों अपन ने बनाया था षटकोणीय द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन, जहां पहली पंक्ति के ऊपर पहली जो परत थी उसके ऊपर दूसरी परत जैसे ही रखी, तो और दूसरी के ऊपर तीसरी परत जैसे ही रखी, तो दूसरी परत के जो गोले, जो पहली परत के जो गोले थे उसमें एक गोला जो 6 गोलों में से, यानी एक गोले के चारों तरफ 6 छिद्र थे, उन 6 में से केवल 3 छिद्रों को ही ढक पा रहा था अपने ऊपर। और इसी प्रकार जो नीचे तीसरी से ऊपर दूसरी परत रखी थी, तो नीचे वाली को भी 3 छिद्रों में से 6 में से 3 को ही ढक रहा था, और मध्य अपनी सतह का जो 6 गोले थे उनमें 6 के 6 को ढक रहा था। तो वही तो संरचना बन रही। एक बार दोबारा मैं थोड़ी स्पीड कम करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। परसों अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन बना। महापन ने क्या बोला था कि जब द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत चढ़ाते हैं, एक परत पर दूसरी परत चढ़ाते हैं, तो एक परत का जो केंद्रीय गोला है, एक परत का जो गोला है, वो उसके ऊपर 6 गोलों में से केवल 3 गोलों को ही स्पर्श करता है, और उसके नीचे भी 6 गोलों में से केवल 3 गोलों को स्पर्श करता है। यानी जो मध्य वाली सतह है वो 6 में से 6 गोलों को स्पर्श कर रही है।
मध्य वाली सतह तो 6 में से 6 को भी स्पर्श करती है, और ऊपर वाली, और वो जो मध्य वाली सतह का गोला है वो ऊपरी सतह के 3 गोलों को स्पर्श करेगा और नीचे वाली को 3 को स्पर्श करेगा। इस प्रकार मध्य वाली का पूरे 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ऊपर वाली के 3, नीचे वाली के 3। इनको और एक्सप्लेन करने के लिए आप इससे पिछला दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि घनीय निविड़तम संकुलन या अष्टफलकीय छिद्रों के ढकने से, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को देख लेते हैं कि घनीय निविड़तम संकुलन जिसे सीसीपी बोलते हैं। सी का मतलब क्यूब और सी का मतलब क्लोज और पी का मतलब पैकिंग, यानी क्यूब क्लोज पैकिंग हो गया। अब ध्यान से समझ लो, इसमें और जो षटकोणीय निविड़तम संकुलन है इसमें अंतर क्या है दोस्तों? एक ही चीज का अंतर है, इसमें जो गोले हैं इन गोलों में अंतर होगा। तो ये जो गोले हैं निचली सतह है ये उल्टी बनेगी, इसके अलावा दोस्तों और कोई भी अंतर नहीं है, ये जरूर याद रखना। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले इसलिए बोला था कि मेरे से उल्टा बन गया था, इसलिए मैंने तुरंत याद आ गया था। इसमें क्या होगा कि जो 2 गोले हैं वो तो बनेंगे ऊपर, मैं आपको बना देता हूं पहले ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट लाइन खींच देता हूं, आपका कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो जाता है जिससे। ये देखो दोस्तों, अंतर केवल कितना सा हुआ। इसमें जो चतुष्फलक बन रहा था वो किस प्रकार से बन रहा था, यहाँ अष्टफलक बनेगा, कैसे बनेगा वो देख सकते हैं। ये अपने पास है घनीय निविड़ संकुलन, यानी इसको अपन हटा देते हैं। लैंग्वेज दोनों की एक ही रहेगी, देख सकते हैं तुम्हारे सामने है। लैंग्वेज को नहीं मिटा रहा, लैंग्वेज में मैं करेक्शन क्या करूंगा वो करेक्शन आपके सामने है। देख लो कि इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, ये जो चूंकि इसी का भाग है, द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का ही भाग है, तो इसका मतलब इसे भी षटकोणीय निविड़ संकुलन का भाग है, तो इसे भी कौन से जालक से प्राप्त किया जाएगा? षटकोणीय जालक से। तो ये भी षटकोणीय जालक बन रहा है, तुम्हारे सामने है षटकोणीय जालक। ये षटकोणीय जालक बना हुआ है, देख सकते हैं आसानी से। ये बना, याद कर दिया। षटकोणीय, इसे भी षटकोणीय जालक से प्राप्त किया जाता है। इसमें भी ही एक सतह का केंद्रीय गोला, इसमें भी एक सतह का जो केंद्रीय गोला है ये अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। एक सतह का जो केंद्रीय गोला है, ये वाला केंद्रीय गोला, ये अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। अर्थात इस प्रकार इस सतह में केंद्रीय गोले के, इस सतह में केंद्रीय गोले के चारों ओर कितने छिद्र हो गए? 6 छिद्र हो गए। 6 गोलों से घिरा हुआ है, इसका मतलब इस केंद्रीय गोले के चारों ओर दोस्तों कितने छिद्र हो गए? 6 छिद्र हो गए। अब बात करते हैं इस सतह में भी, जो ये सतह है दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार इसमें भी 6 छिद्र होते हैं। इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर भी 6 छिद्रों में से एकांतर क्रम में केवल 3 गोले ही व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना।
बिल्कुल सेम लैंग्वेज, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा था ये और पहले ये भी ऐसा ही था, तो यहाँ तक तो सेम होना ही है। कि दोबारा देखना कि इसे षटकोणीय जालक संरचना से प्राप्त किया जाता है। षटकोणीय जालक है, षटकोण का निर्माण हो रहा है। इसमें जो अपने पास है एक सतह है, जो ये इसमें एक सतह का ये केंद्रीय गोला है, ये अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है। अर्थात इस केंद्रीय गोले के चारों ओर कितने छिद्र हो गए? 6 छिद्र हो गए। अर्थात इस केंद्रीय गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं, ये 6 छिद्र हो गए। इस केंद्रीय जो इस सतह है अपने पास, इस सतह जो है ये वाली जो केंद्रीय गोला जहां स्थित है, इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में, इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में जो 6 गोले थे, 6 गोले उनमें से केवल 3 गोलों को ही ये ढक पाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, षटकोणीय अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे ऊपर 6 में से 3 को ढक पाता है, नीचे भी उसी के समान, जस्ट जैसे ऊपर की समान नीचे ही 6 में से 3 को ढक पाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ऊपर 3 को ढक रहा है, लेकिन अष्टफल जो गणीय है इसमें भी ढकेगा तो 3 को, लेकिन ऊपर के समान नहीं। ऊपर तो 1 गोला, नीचे 2 गोले, यहाँ विपरीत है, ऊपर 2 नीचे 1, यहाँ ऊपर 1 था, यहाँ ऊपर 2 है। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन अलग है, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे इस चीज में, तो ये अलग अलग हो गया, ये थोड़ी करेक्शन करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज में, उसमें और इसमें यही करेक्शन है, एकमात्र ये अंतर है बस, इसके अलावा और कोई अंतर भी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ध्यान से देखो दोबारा दोस्तों कि ये जो अपन ने पढ़ रहे हैं दूसरा घनीय निबिड़ संकुलन, जिसे सीसीपी बोलते हैं। सी का मतलब हो जाता है क्या? सी को बोलते हैं क्यूब। सी का मतलब क्या हो गया? क्लोज। पी का मतलब हो गया पैकिंग। सीसीपी या अष्टफल के छिद्रों के ढकने से। आप ध्यान से देखो, अष्टफल की आकृति कैसे बनेगी तुम्हारे सामने है। ये गोले इन दोनों को मिलाकर एक अष्टफलक करने, ऐसे कैसे ये संरचना होनी चाहिए। ऐसे ये अगर ऐसा हुआ एक गोला, जैसे ये संरचना है, जैसे ये संरचना थी ये वाली और ये वाली, इन दो के ऊपर यदि पहले जो षटकोणीय में बिल्कुल सेम थी, नीचे भी षटकोणीय में बिल्कुल सेम थी ऊपर नीचे की, यहाँ अलग है। यहाँ ऊपर की तो षटकोणीय के समान है, लेकिन नीचे की क्या हो गई? ये अलग हो गई। यदि इन दोनों को इसके ऊपर रखूं, ध्यान समझना, इसको मैं जस्ट इसके ऊपर रखूं, इसको ऊपर रखूंगा तो ये तो इसके जस्ट ऊपर चल जाएगी। जैसे ये थी, इसके ऊपर रखूंगा तो इसके ऊपर ऐसे कैसे ये आ जाएगी, ये आ गई। तो वही चतुष्फलक का निर्माण ही होगा और कुछ नहीं बनेगा, कि चतुष्फलक बन गया। लेकिन ध्यान रखना, जब अपन ये संरचना थी ये वाली ये संरचना है, इसमें इसके ऊपर रखूं तो कैसे रखा आएगा? 2 गोले तो ये 2 गोले, एक गोले के बीच में ये 2 गोले ये आगे और एक गोला अपने पास ये आ गया। तो ये एक अष्टफल की संरचना का बनाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ये कंफ्यूजन भी बता दिया कि कैसे बनाती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस ध्यान से दोबारा लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन अपन ने कल पढ़ी थी उसी के समान आज वही लैंग्वेज है, कल के समान है आज की लैंग्वेज है। देखते हैं कैसे कल के समान आज लैंग्वेज। ध्यान देंगे दोस्तों एक बार कि इसे भी षटकोणीय जालक से प्राप्त करते हैं, क्योंकि षटकोणीय जालक बन रहा है। इसमें जो एक सतह का जो केंद्रीय गोला है, ये अपनी सतह के अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। अर्थात इस केंद्रीय गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। इस सतह के जो ये सतह है, इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम है, इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में जो 6 गोले होते हैं, जो 6 छिद्र होते हैं, उनमें से केवल यह 3 छिद्रों को ही ढक पाता है। कौन कौन से 3 छिद्रों को ढकेगा दोस्तों? ध्यान रखना, 1, 2 और 3, बाकी इनको गायब कर दो, इनको हटा दो, ठीक है। तथा ये ध्यान रखना कि 6 एकांतर क्रम में केवल 3 गोले व्यवस्थित। इस प्रकार नीचे वाली सतह पर भी कहा गया, इसी प्रकार नीचे वाली सतह पर भी ऊपरी सतह से भिन्न, ऊपरी सतह के समान नहीं आएगा। ऊपरी सतह के समान आता तो इसमें ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2 आता, लेकिन ऊपर 2 नीचे 1 यानी अलग है। इस प्रकार नीचे वाली सतह पर भी ऊपरी सतह से भिन्न, ऊपरी सतह से भिन्न
तीन गोले ही व्यवस्थित होते हैं, ऊपरी सतह से भिन्न, बस ये है और कुछ नहीं है। देखो बाकी पूरा ही पूरा ऐसे कैसे ही है। इसे अपन ए बी नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। अब दिक्कत यहाँ तक बाकी पूरा है। ये ऊपरी और निचली सतह भिन्न होती है। ये यदि मध्य वाली सतह को एक है या पूरा ढंग से समझना, दोबारा मैं बता देता हूं। मेरा कहने का मतलब समझ में आना चाहिए, मुझे फालतू और रामायण से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए, तरीका को होना चाहिए। अब देखो रटेंगे बिल्कुल नहीं, वही चीज दोस्तों जो ये अपन पढ़ रहे हैं। अब पहले षटकोणीय पढ़ा था, षटकोणीय की लैंग्वेज, और इसमें केवल एक अंतर पैदा किया है इस शब्द का, और कोई अंतर पैदा नहीं अभी तक, ध्यान देंगे। और यहाँ भी अंतर पैदा हुआ है केवल इस चीज का, क्योंकि ये चेंज हो गया तो ये चेंज हो गया। अब देखो अब देखते हैं, दोबारा समझना। इस प्रकार जो अपन पढ़ रहे हैं घनीय निविड़तम संकुलन, जिसे सीसीपी बोलते हैं। सी का मतलब क्लोज, क्यू क्लोज पैकेज। इसमें अष्टफल की है, देखते होगे ढकने से, छिद्रों के ढकने से, मैंने आपको अभी बना के बताई थी। क्योंकि ये जो है ये जो है, इन दोनों में देखते हैं, ऊपर वाला ये है तो नीचे वाला उल्टा है। वो नीचे वाला को इसके ऊपर रखूं तो ये गोला तो आ जाएगा यहाँ नीचे, ये वाला गोला, ऊपर वाले गोले एक के ऊपर दो आने चाहिए, ये गोले आ गए। ये गोले के केंद्र है, आपस में ये बनेंगे, यानी एक प्रकार से दोस्तों अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कर देंगे। ये ध्यान रखना। जब और इनमें ये दोनों क्या थे, ये वाला तो सेम होता तो ऐसे कैसे रखाई आते, और ये गोला ये बिल्कुल सेम इन्हीं के ऊपर इनको रख देते, चतुष्फल की बनती। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। ये जो है दोस्तों लैंग्वेज, दोबारा एक बार फिर लैंग्वेज रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए परमानेंटली, कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो ये जो है इसे भी षटकोणीय जालक से प्राप्त करते हैं। षटकोणीय जालक तुम्हारे सामने है। इसमें जो एक सतह है और एक सतह जो ये वाली सतह है, ये सतह है। इस सतह का जो केंद्रीय गोला है, ये गोला ये अपनी सतह के अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, अर्थात इस सतह के चारों ओर, इस केंद्रीय गोले के चारों ओर कितने छिद्र हो गए, 6। इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में, ये जो सतह है इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में 6 छिद्र हैं। उन 6 छिद्रों में से ये जो है केवल 3 छिद्रों को ही ढक पाता है, और जो ये केंद्रीय गोला है इसके एकांतर क्रम में, यानी इस सतह के निचली ओर या नीचे की ओर एकांतर क्रम में ये केवल 6 छिद्रों में से केवल 3 को ही ढक पाता है। अर्थात यहाँ जो ऊपरी सतह है इससे भिन्न निचली सतह है, यानी ऊपरी सतह में भी 3 गोलों को ही ढक पाएगा 6 में से, निचली में भी 3 गोलों को ही ढक पाएगा 6 में से, लेकिन दोनों की संरचना क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो षटकोणीय जालक से प्राप्त होती है संरचना, इसमें एक सतह का केंद्रीय गोला अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। इस प्रकार इस सतह में केंद्रीय गोलों के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र हैं। इस सतह के ऊपर 6 छिद्रों में एकांतर क्रम में 3 गोले व्यवस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार नीचे वाली सतह पर भी ऊपरी सतह से भिन्न, इस प्रकार निचली वाली सतह पर भी एकांतर क्रम में ऊपरी सतह से भिन्न 3 गोले ही व्यवस्थित होते हैं, अर्थात ऊपरी निचली सतह भिन्न होती है। षटकोणीय में समान थी, यहाँ भिन्न हो गई। यदि मध्य वाली सतह को मान लो ये है, इसको ए माना ऊपरी वाली को, तो बीच की को क्या मान लिया बी, तो क्या इसके समान ही है क्या निचली वाली, नहीं है, इसको क्या मान लेंगे सी। तो यदि मध्य वाली सतह को बी तथा ऊपरी सतह को ए एवं निचली सतह को सी माना जाए तो इसे एबीसी संरचना कहा जाता है। इस व्यवस्था में अष्टफलकीय छिद्र होते हैं, ध्यान रखना ये।
इस व्यवस्था में अष्टफलकीय छिद्र होते हैं। मैंने मेन पॉइंट आपको लिख दिए हैं। इस संरचना में मध्य वाली सतह के केंद्रीय गोले से यहाँ भी बाहरी गोलों से स्पर्श करता है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो सम अपन ने बताई थी कि संकुलन दक्षता, वो जब इसकी उसकी सेम थी तो इसकी भी संकुलन दक्षता तो कितनी होगी, क्योंकि ये बाहरी गोलों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी भी संकुलन दक्षता वही कितनी होनी है, 74% ही होगी। ध्यान रखना, उदाहरण अलग हो जाएंगे, एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही अलग होने हैं। इसमें ले लेंगे लोहा, निकल, कॉपर, एजी, यानी लगभग सभी धातुएं हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना था, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि टॉपिक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, पर यदि पिछला वीडियो समझ में आ गया तो ये तो एक यदि पिछला आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया तो इसमें तो एक शब्द चेंज करना है और डायग्राम में भी ये गोलों को उल्टा करना है। जहाँ ये गोले जैसे हैं षटकोणीय में बिल्कुल एक ऊपर दो नीचे सेम थे, यहाँ ये दोनों अलग अलग, एक ऊपर दो नीचे, दो ऊपर एक नीचे, बस बाकी सेम ही है। अंतर क्या हुआ देखो, इसे षटकोणीय जालक से प्राप्त किया, इसमें अपनी सतह के केंद्रीय गोले से जो केंद्रीय, इसमें एक सतह का जो केंद्रीय गोला अपनी सतह के 6 गोलों से घिरा हुआ है, अर्थात इसके चारों तरफ 6 छिद्र। इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में 6 गोलों में से 6 छिद्रों में से 3 गोलों को ही ढक पाते हैं, यानी 3 गोले ही व्यवस्थित होते हैं। तथा निचली सतह में भी ऊपरी सतह से भिन्न, तथा निचली सतह में भी एकांतर क्रम में ऊपरी सतह से भिन्न निचली सतह में भी 3 गोले व्यवस्थित होते हैं। ये लो 3 गोले व्यवस्थित होते हैं, 3 गोले व्यवस्थित होंगे। अब देखो, ऊपरी सतह से भिन्न, इसमें षटकोणीय जालक से प्राप्त होता है 6 गोले यानी 6 छिद्र होते हैं ऊपरी सतह। इस सतह के ऊपर एकांतर क्रम में 3 गोले ही व्यवस्थित होते हैं। ऊपरी सतह से भिन्न निचली सतह में भी एकांतर क्रम में 3 गोले ही व्यवस्थित होते हैं, लेकिन ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों के गोले अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। ठीक है, यदि मध्य वाली सतह को बी कहूं, ऊपर वाले को ए कहूं और नीचे वाले को क्या कहें, सी, क्योंकि तीनों अलग अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो इसे किस प्रकार की संरचना भी कह देते हैं, एबीसी संरचना भी कह देते हैं। क्या नाम दे देंगे इसे, एबीसी संरचना भी कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, यानी उपसेशन संख्या कितनी होगी, इसमें भी एक जो केंद्रीय गोला 12 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 3 और 6 9 और 3 12। संयोजक, इसकी संकुलन क्षमता जितनी उसकी थी षटकोणीय की उतनी इसकी है, षटकोणीय के बराबर ही यहाँ इसकी समन्वय संख्या है। उदाहरण थोड़े अलग है, उसमें मैग्नीशियम था, जिंक था, कैडमियम था, यहाँ कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, चांदी, सोना, ये अपने पास है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं कुछ एक पॉइंट और लिख देता हूँ। देखो, ये मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब देखो, हल्का सा इसको मिटा देता हूं मैं, समझ में आ गया हो तो। देखो, यही लिख देता हूं, इसमें कहीं भी संकुलन क्षमता यही लिख देता हूं। संकुलन दक्षता इसकी भी कितनी परसेंट है, 74% ही रहेगी। एग्जाम्पल कौन से होंगे, लोहा, निकल, कॉपर, एजी, एयू आदि रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इनमें जो अपन ने बनाया है ये चतुष्फलक, इनको ले लेते हैं। तुम्हारे सामने बना के बताता हूं मैं कि अष्टफलक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ज्यादा कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। देखो, मैं बना के बता देता हूँ। 3 गोले ये रहे,
पिछले वाले में क्या था दोस्तों, पिछले वाले में ये संरचना थी, याद करना, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक के ऊपर एक रखा, तो एक के ऊपर ऊपर वाला ये रख दिया, दोनों नीचे ये रख दिए। लेकिन यहाँ अलग है, एक तो ये है और दूसरी क्या है, एक तो ये संरचना है, यानी एक गोला ये रहा, दो गोले ये रहे। ये तो ऊपर की संरचना, नीचे की क्या है, दो गोले और एक गोले। इनको ऐसे कैसे रखो, ढंग से रख देता हूँ। पहले ऊपर वाली संरचना, एक गोला, ये नीचे दो, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको रखो, तो ये ऊपर दो गोले आ गए। देखो जैसे रखूंगा इसके ऊपर दो गोले आने हैं, निश्चित ही आएंगे, ढंग से समझ लेना, बिल्कुल स्पष्ट आने हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई दो गोले रख दो, अपन क्या दिक्कत आ गई। ये संरचना थी, ये वाली संरचना थी, ये वाली। अब क्या है कि दोनों गोलों के केंद्र यहां बैठेंगे अपने पास, तो यहीं बैठा देंगे, अपन को क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, ये दो गोले ऊपर रख दिए, एक के ऊपर, और यानी एक के ऊपर ये दो गोले आ गए, यू इनके ऊपर ऐसे कैसे, दो के ऊपर एक आना है, दो के ऊपर एक, ये आ गया। इनका केंद्र ये वाला, इसका केंद्र ये वाला, इनको आपस में ये मिला दिया, यानी एक अष्टफलक बन रहा है। यानी पहले वाले का तो ये बन रहा है, ये वाला, ये इसका बनेगा ये वाला, ये देखो, ये संरचना बना सकते हैं चाहे तो। मैं यही बना, जो वास्तविकता है वही देख लो पहले तो। ये वाली संरचना पहले ये बनाओ, ये बन गया, इसके बाद ये बनाओ, ये बन गया। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अपन आसानी से इनको अपन ने बना लिया है। तो इसमें जो है ये अष्टफलक वाली आकृति का निर्धारण करती है। ध्यान रखना, इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का बीच वाला तो सेम रहना है अपन को। तो ये ध्यान रखना, एक अष्टफलक की आकृति यहाँ से अपन बना सकते हैं चाहे तो, ये अष्टफलक बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। ये अष्टफलक की आकृति बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उन दोनों से चतुष्फलक बन रहा था, इन दोनों को एक ऊपर दो नीचे, दो ऊपर एक नीचे, तो इनसे इस प्रकार का अष्टफलक की आकृति बनती है। ध्यान रखना, अब तुमको नहीं दिख रही है तो बड़ा करके मैं फिर भी बता देता हूँ। ये इस प्रकार के गोले हैं, ऊपर ये नीचे ये, तो ऊपर देखो ये एक, दो, अब देखो इनके ऊपर दो को रखो, एक, ये दो रख दिए, यानी इनका ये बीच का पॉइंट था। ये संरचना बन रही थी पहले, यही थी। अब दो ऊपर एक नीचे, ये नीचे आ गया। तो इन दोनों गोलों के केंद्र, ये केंद्र और ये केंद्र दोनों को मिलाओ, और इस बीच वाले के केंद्र को मिलाओ, ये वाला बन जाएगा। यानी दोनों आपस में बन ही रहे, अपन को दिक्कत नहीं। यानी एक तो ये वाला और एक ये, ठीक है। ये वाली संरचना यानी अष्टफलक का निर्माण करती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि इसमें तो बनेगा, ये कौन सी छिद्र वाली संरचना हो गई, इसमें अष्टफल के छिद्र होता है। पिछले में चतुष्फल के का क्यों था, क्योंकि ये संरचना, ये तो ऊपर वाले गोलों के समान ही नीचे वाले गोले थे ये वाले, तो ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले रखो तो सेम की सेम तो आ जाएंगे। ये लो, यही बनेगा, यही बना था उसमें, केवल ये चतुष्फल किया था। तो ध्यान देंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान देना, ये अष्टफल की संरचना बना दी है, अष्टफल के छिद्र बनेगा इसमें, अष्टफल के छिद्र जो ये बीच में बनता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये अष्टफल के छिद्र की संरचना बनेगी इसमें, ये आप कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान देंगे, बिल्कुल स्पष्ट दोस्तों, ठीक है। यानी इसे षटकोणीय जालक से प्राप्त करते हैं। इसे भी, इसमें भी अपनी सतह का जो केंद्रीय गोला है, यानी चारों तरफ 6 गोलों से घिरा रहता है, अर्थात इसके चारों ओर भी 6 छिद्र होते हैं। इसके ऊपर एकांतर क्रम में 3 गोले व्यवस्थित होते हैं। ऊपरी गोलों से भिन्न, ऊपरी गोलों से षटकोणीय में समान गोला था, एक शब्द का अंतर है, केवल पूरे में लैंग्वेज में एक शब्द का अंतर है।
ऊपरी सतह के समान था, यहाँ ऊपरी सतह से भिन्न 3 गोले नीचे भी एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी इनसे थोड़ा अलग है संरचना, ठीक है, अलग है इसलिए ये बन गया। इस प्रकार ऊपरी वाली सतह को ए बोले तो मध्य वाली को बी, तो नीचे वाली को क्या बोलेंगे सी, इसलिए इसे एबीसी प्रकार की संरचना भी कहते हैं। हो गया। इसमें अष्टफलकीय छिद्र बनता है, मैंने बना के आपको अष्टफलकीय छिद्र ये बता दिया है, ठीक है, ये अष्टफलकीय छिद्र भी बना के बता दिया है मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसमें इसकी संकुलन इसकी समन्वय संख्या उपसर्ग संख्या कितनी होगी। इसमें जो केंद्रीय गोला है ये 12 गोलों से स्पर्श करता है, 3 और 3 6 और 6 12, ठीक। संकुलन दक्षता जो षटकोणीय की है वो इसकी होगी 74%। एग्जाम्पल इसके लोहा, कॉपर, निकल, एजी और ए, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको, और अगर चाहो आप तो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन, मेरे हिसाब से वीडियो में स्पष्ट दिख तो रहा है भैया, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बना देता हूँ, इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो आगे ऊपर 1 2, ये ऊपर वाले दोनों गोले आ गए, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले गोले 1 2 3 थे, इनके ऊपर ये रखा, ये हो गए, नीचे वाला गोला जस्ट इनसे लगता हुआ ये आ गया, ये आ गया। अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से दोस्तों, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, तो ही बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्पष्ट ही बना के बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन में नहीं रखना, इसलिए 2 2 3 3 बना दिए, इसलिए तो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। अब दिख रहा है, देखो इसका ये केंद्र था, इस गोले का ये केंद्र, इस गोले का ये केंद्र, दोनों को मिलाया, और इस गोले का ये केंद्र, यही है बीच वाले का, दोनों को मिलाया, ये संरचना बनी। इस गोले का ये केंद्र, इन गोलों के दोनों का ये केंद्र, दोनों को मिलाया, ये मिलाई, ये संरचना। इनके मध्य में जो एक छिद्र है इसे ही क्या बोला गया था, अष्टफलकीय छिद्र, ध्यान रखना, इससे ही क्या बोला गया था, दोनों संरचनाओं बता दिया मैंने। अब भी कंफ्यूजन हो तो दोस्तों मेरे पास इसका इलाज, क्योंकि मैंने तो पूरा ढंग से बता दिया है। क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, मैं इसका फिर दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अष्टफलकीय छिद्र दोनों संरचनाओं के माध्यम से ही बता दिया, 2 2 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। संकुलन दक्षता हो गई, सारी चीज हो गई। अब ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। एक दो नए शब्द और जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये टॉपिक तो हो गया, लेकिन दोस्तों किताब के तरीके से देखो टॉपिक हो गया, 1 2 शब्द और जोड़ना चाहूंगा ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये जरूर ध्यान देंगे अपन। ये देखो बता देता हूं, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था में एक घन के प्रत्येक फलक पर एक एक गोला उपस्थित है। अतः इसे एक एक फलक पर, जब इसके प्रत्येक फलक पर एक एक गोला उपस्थित है,
अतः इसे फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कहा जाता है। फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कहा जाता है, यानी एफसीसी बोल सकते हैं, फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एफ का मतलब फेस यानी फलक, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें एक घन के प्रत्येक फलक पर एक एक गोला उपस्थित होता है, इसलिए इसे फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने पहले ही इसका वर्णन बता दिया आपको, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आवे, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने इस टॉपिक को भी पूरा कर दिया है। इसका दूसरा भाग था ये जो अष्टफल, ये जो घनीय निबिड़ संकुलन या अष्टफल की रिक्ति के ढकने से, अष्टफल की रिक्ति कैसे ढकेगी आपको डायग्राम बना के मैंने बता दिया है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपके समझ में आ रहे होंगे। यदि कहीं कंफ्यूजन है तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपको वीडियो बनता है उसके माध्यम से जो कमेंट्स है, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके उनका आंसर जान सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि आपको मैं उनको अच्छी ढंग से एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन करना तो आपका है, उत्तर देना मेरा काम है। तो दोस्तों ये आपका काम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास व्यवस्थित करना, कि जिससे आपको जो बोर्ड क्लास है इसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। तो पढ़ाई लगातार इस बनी रहेगी तो आपका जो पढ़ने का मन है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो फिर यदि आप उसको उठाते हो दोबारा बुक को, तो फिर आपको अचानक वो याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों रेगुलर पढ़ाई को बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है ताकि आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आए। लेकिन यदि आप चालाकी, यदि जिम्मेदार बनते हो दोस्तों इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरी पढ़ाई आपको दी जा रही है, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे तो वो एक अलग बात है दोस्तों। स्कूलों के माध्यम से सभी को पढ़ाई पूरी व्यवस्थित दी जा रही है ढंग से, तो लेना ही नहीं चाहता कोई दोस्तों, स्कूल वाले बेचारे क्या करेंगे इस चीज़ में। तो थोड़ा इसको जरूर याद रखना। तो मैं कह रहा हूँ उस टॉपिक पर थोड़ा जरूर ध्यान देने की कोशिश करना, ताकि आपको इसका लाभ उठा सकते हैं। नहीं उठाएं तो दोस्तों वो आपकी मर्जी है, मेरा काम केवल समझाना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं। समझना तो काम दोस्तों आपका ही है, समझना काम हमारा नहीं है। हमारा काम केवल समझाना है। यदि आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपको इतनी छूट है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। यदि आप समझना नहीं चाहते तो इसमें कोई क्या करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ध्यान भी देंगे मेरे हिसाब से दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं कह रहा हूँ उन बातों पर जरूर ध्यान देके आप पूरी तरीके से टॉपिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए देखो दोस्तों मैं फिर चौथी बार आपकी जो अष्टफल के छिद्र कैसे ढकते हैं, उन अष्टफल के छिद्र ये जो संरचना बनाई है इसको एक्यूरेट संरचना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ये आसानी से इसको बना सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं आवे। इसलिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप भली ढंग से बना लो, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके। इसलिए फिर मैं इसको बना रहा हूँ अलग से, ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट समझ लें, छिद्र स्पष्ट दिखे आए आपको। अष्टफल के छिद्र कैसे ढका भाई, कहाँ है अष्टफल के छिद्र। तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, आपके कंफ्यूजन ना रहे। तो इसलिए दोस्तों मेरी इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ताकि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस टॉपिक को लगातार आप पढ़ते रहिएगा, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिससे आप लगातार बने रहेंगे तो कंफ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएगा। नहीं पढ़े रहेंगे तो दोस्तों नहीं, अगर लगातार नहीं बने रहेंगे तो नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाता, पढ़ाने वाले का, आपको खुद को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लगातार जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिएगा। कि लो दोस्तों तुम्हारे सामने मैंने
जो ये अष्टफल के छिद्र था ये बनाना था, इसी को मैंने इस ढंग से बनाया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आवे। और दोस्तों तुम्हारे सामने है ये अष्टफल के छिद्र मैंने बना दिया है। दोनों संरचनाओं में जो बना हुआ है इसे अष्टफल के छिद्र कहेंगे अपन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा कि जो अष्टफल के छिद्र अपन ने बनाया है, इन छिद्रों के बनाने से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ अष्टफल के छिद्र बनता है दोस्तों, क्यों बनेगा तुम्हारे सामने की बात है, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ बन जाएगा, बीच में ध्यान रखना। तो एक प्रकार से ये अष्टफल के छिद्र यहाँ बन सकता है इस संरचना में। तो ध्यान देंगे अपन, ये संरचना मैंने बनाई थी, इसमें थोड़ा हाथ से बनाई थी, यह आपको पूरा मैंने बना के बता दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आवे। इसलिए मैं इसको तो मिटा देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट लो। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे परेशानी कितनी भी हो वो मैं देखता हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ समझ में आना तो चाहिए। अब तुम देख सकते हो इसका ये सेंटर केंद्र, इसका ये सेंटर केंद्र, और ये जो बीच वाला था इसका ये सेंटर केंद्र, इनको आपस में मिला देंगे अपन तो अपने पास ये संरचना बनती है। ये नीचे वाले का हो गया, ऊपर वाले की बात करता हूँ, इसका ये केंद्र, इसका ये केंद्र और इसका ये केंद्र, इनको आपस में मिलाया तो ये संरचना बनती है। तो बीच में अष्टफल के छिद्र बनाया नहीं बना दोस्तों, इसी की तो बात कर रहा था। और यही क्या है, ये अष्टफल के छिद्र है, ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने बना के रख दिया संरचना को। संरचना भी बना दी है आपके सामने और संरचना पूरी बना चुका हूँ ताकि आपको संरचना समझने में भी दिक्कत नहीं आवे। इसलिए मैंने इस संरचना को विद हेल्प से बनाया। ये डायग्राम भी बना दिया है, आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी है तो दोस्तों उपाय मेरे पास नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा डायग्राम बना के मैं नहीं समझा सकता। और बिल्कुल स्पष्ट मैंने बता दिया है कि ये अष्टफल के छिद्र कैसे हो, क्योंकि जब इसके ऊपर मैं इसको रखूंगा तो ये इस प्रकार की संरचना, क्योंकि ए के ऊपर रखा कौन सा, सी, ए के ऊपर सी रखा। ठीक है, तो ये यहाँ से इन दोनों से मिलकर बना है। जैसे एक संरचना ये थी और एक संरचना नीचे वाली सी वाली ये थी, इसके ऊपर इसको रखा, ये संरचना बना। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक यदि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें, ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इसका तुरंत से तुरंत लाभ उठा सके और उनकी पढ़ाई में कोई ज़्यादा है या परेशानी है उसका वो आसानी से लाभ उठा सकें, ताकि वो भी बेचारे जो इस चैनल से वंचित हैं उनको भी टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक का वो आसानी से लाभ उठाकर टॉपिक में आसानी से दूर कर सके। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी आप समझाने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स या दोस्त इससे जुड़ सके और वो इस चैनल का लाभ उठा सके। और बोर्ड क्लास वालों के लिए तो बिल्कुल संजीवनी मिल रही है। इतना एक्सप्लेन करा रहा हूँ, शायद मैंने कभी किसी स्कूल में जहाँ मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी मैंने इन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना मैं चैनल पर एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों इसका लाभ लेने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और जरूर शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।